क्या है मैनेजमेंट में। फर्स्ट वी आर गोइंग टू सिक्योर एयरवे। तो एयरवे किस तरह सिक्योर करेंगे, अ, उसके लिए जो है वो डिपेंड अपॉन एग्जामिनेशन ऑफ नोज एंड माउथ। तो ओवरऑल सेवेरिटी ऑफ द पेशेंट की मीन दैट कितना रिस्पिरेटरी एरिया इफेक्ट हुआ। तो अगर बिफोर फॉर्मेशन ऑफ laryngeal edema, तो we can pass the ETT ट्यूब, ठीक है। और अगर laryngeal edema बन गया तो then we are going to do क्रिकोथायरॉयडोटोमी करेंगे। तो इस तरह जो है वो एयरवे मैनेजमेंट करते हैं। फर्स्ट वो आइदर वही डू इंटुबेशन करते हैं या ईटीटी ट्यूब पास करते हैं, ठीक है। और यूजुअली हम हाइपरबैरिक ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, हाई प्रेशर ऑक्सीजन दे रहे होते हैं, ठीक है। तो एयरवे मेंटेन करना ओवरऑल, फर्स्ट इज वी आर गोइंग टू मेंटेन एयरवे एंड प्लस ब्रीथिंग, ठीक है। देन जो है वो फ्लूइड रेससिटेशन कर रहे होते हैं। तो फ्लूइड रेससिटेशन में क्या है वो, हम फ्लूइड पास कर रहे हो, आईवी लाइन पास करेंगे। और फ्लूइड की जो देने का मेथड है वो डिपेंड कर रहा होता है पार्कलैंड फार्मूला पे, ठीक है। जिसका जो जनरल फार्मूला है क्या है, 4 ml, और जितनी परसेंटेज है बर्न की, ठीक है, टोटल बॉडी सरफेस एरिया बर्न, और वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो इस तरह जो है हमें वहाँ निकल आएगा कि वैल्यू निकल आएगी कि इतना फ्लूइड हमने ml फ्लूइड देना है, ठीक है। तो नॉर्मल क्या होता है कि हमारे पास, लेट्स सपोज दिस इज इन 4 ml एंड नॉर्मल वेट इज 70 kg, और सरफेस एरिया परसेंटेज जो है वो हम 20 लेते हैं, लेट्स सपोज वी आर गोइंग टू। तो इसको जो मल्टीप्लाई करेंगे, जो आंसर आएगा हमारा, ठीक है, इतने ml, तो हम वो फ्लूइड जो है वो पास आउट करेंगे, ठीक है। तो यूजुअली ये होता है कि जो फर्स्ट 8 आवर्स होते हैं, फर्स्ट 8 आवर्स में हम जो है वो हाफ फ्लूइड देते हैं, यानी कि 50% देंगे। और नेक्स्ट जो 16 आवर्स हैं उसमें जो है नेक्स्ट 50% फ्लूइड पास करते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह मैनेज कर रहे होते हैं। और ये है फर्स्ट 24 आवर्स में इतना फ्लूइड देना है, ठीक है। नेक्स्ट जो मैनेजमेंट है उसमें क्या करेंगे, यानी कि मेंटेनेंस डोज में, सॉरी मेंटेनेंस डोज में, उसमें क्या करेंगे, जो 100 ml देंगे, 100 ml देंगे पर केजी के हिसाब से, फर्स्ट 10 kg वेट में। नेक्स्ट जो है वो 50 ml देते हैं पर फॉर 10 kg के हिसाब से, यानी कि अगर लाइक दैट 100 ml जो केस है उसमें ये है कि अगर जो वेट है पर्सन पे लाइक दैट 20 है, ठीक है। तो उसमें ये क्या होगा कि ये जो 10 है, 10 kg को मल्टीप्लाई करना है 100 के साथ, तो 1000 ml आ जाएगा। और टोटल क्या वेट बताया, 20 बताया, तो 10 kg। नेक्स्ट 10 kg के लिए फिर हमने 50 से मल्टीप्लाई करना है 10, और जो है 500, तो टोटल फ्लूइड कितना आ जाएगा, 1500 ml जो है वो मेंटेनेंस डोज आपने देनी है, ओके। तो अगर नेक्स्ट जो है वो 20 ml होता है, और यानी कि 20 किलोग्राम से अगर पेशेंट का वेट ज्यादा हो, तो तब जो है वो, लेट्स सपोज अगर 22 kg है पेशेंट का वेट, तब क्या देंगे, 20 ml है, 20 ml को मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि हमने 10 kg और 10 kg के हिसाब से जो है वो ऑलरेडी फ्लूइड गिवन दे चुके हैं को, तो कितना बचता है, 2 kg बचेगा। तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 40 ml ऐड अप करेंगे। तो इस तरह जो है वो देना होता है फ्लूइड। अच्छा, तो ये मेंटेनेंस डोज हो गई। नेक्स्ट जो है फ्लूइड, फ्लूइड देंगे, सॉरी हमने एयर भी मेंटेन किया, ब्रीथिंग मेंटेन की, देन फ्लूइड रिससिटेशन अकॉर्डिंग टू पार्कलैंड फार्मूला के जरिए जो है वो
फ्लूइड दिया, ठीक है। और जो है वो नेक्स्ट जो है वो कौन सा फ्लूइड देना है, तो यूजुअली वी आर गोइंग टू गिव, हम जो फ्लूइड दे रहे होते हैं उसमें रिंगर लैक्टेट प्रेफर करते हैं और हॉर्टमैन जो सोल्यूशन है वो में प्रेफर करते हैं। तो ये ये टाइप ऑफ फ्लूइड हो गए। और ये फर्स्ट जो 24 आवर्स होते हैं उसमें दे रहे होते हैं, ठीक है। कोलॉइड्स भी दे सकते हैं, लेकिन ये आफ्टर यानी कि 12 to 24 आवर्स में देते हैं इसको। इनके ओवरऑल इनके 24 आवर्स के बाद ही हम इसको देंगे, कोलॉइड्स को एडमिनिस्टर कर सकते हैं, ठीक है। अगर कोलॉइड्स देंगे तो वो जो है वो इस इंजरी को जो है वो इनहेंस कर सकता है, ठीक है। कॉम्प्लिकेशंस आ सकती हैं। दूसरा यह है कि लैक्टेट लेवल को भी देखना होता है ड्यूरिंग इन्फ्यूजन ऑफ द रिंगर लैक्टेट। तो हम रिंगर लैक्टेट दे सकते हैं, रिंगर एसीटेट दे सकते हैं, ठीक है। तो ये है इसका। और जो क्लॉइड्स होते हैं ये एडिमा को इनहेंस करते हैं, और ड्यू टू दिस जो है वो कॉम्प्लिकेशन करवा सकते हैं ज़्यादा, तो अवॉइड करते हैं इन फर्स्ट 24 आवर्स में, ओके। तो ये हो गया। देन हमने वूंड केयर किस तरह करनी होती है। वूंड केयर के लिए डिपेंड कर रहा होता है कि आइदर इट्स इन सुपरफिशियल बर्न्स में तो like no such as surgical treatment, but we give only topical management। तो topical management में topical antibiotics आती हैं, और या superficial में topical antibiotics दे रहे हैं, जिसमें जो है वो सल्फासेलाजीन आती है ड्रग, और वो देते हैं, ठीक है। या नियोमाइसिन दे सकते हैं, और बेसिट्रेसिन एंटीबायोटिक है वो दे सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। और जो सर्जिकल ट्रीटमेंट होता है ज़्यादातर वो 3rd डिग्री बर्न्स के साथ बर्न्स में कर रहे होते हैं, ठीक है। 2nd डिग्री बर्न्स में जो है वो टॉपिकल थेरापी करेंगे, लाइक द टॉपिकल एंटीबायोटिक्स और गिवन। और जब ड्रेसिंग चेंज करेंगे तो ड्रेसिंग जो है वो अ, इस तरह नहीं होनी चाहिए कि वो बैक्टीरिया की कॉलोनाइजेशन करे या जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है वो मेंटेन ना करे, ठीक है। तो ड्रेसिंग की चॉइस होती है, टॉपिकल थेरापी करनी है और जो है वो ड्रेसिंग चेंज करनी है डेली, अलॉन्ग विद अगर हमने देखना है कि इन्फेक्शन ज़्यादा तो नहीं इंक्रीज हो रहा तो एंटीबायोटिक्स भी देनी होती हैं, ठीक है। तो ये 2nd डिग्री बर्न में हो गया। और जो 3rd डिग्री बर्न है उसमें क्या करना है, एक तो जो एस्कार फॉर्मेशन होती है कि उसमें टिश्यू क्या हो जाता है, डेड हो जाता है, टिश्यू डेड हो जाएगा और वो क्या होगा, लेदरी अपीयरेंस देगा। तो लेदरी अपीयरेंस की वजह से क्या होगा, जो अंडरलाइंग जो सबक्यूटेनियस टिश्यू मसल्स जो एरिया है वो क्या होगा, वो प्रेशर आ जाएगा उसके ऊपर, जिसकी वजह से क्या हो सकता है, एक सिंड्रोम हो सकता है, कंपार्टमेंट सिंड्रोम, ओके। तो इसको अगर बर्न में क्या है कि कंपार्टमेंट सिंड्रोम जो को बचाना होता है ड्यूरिंग बर्न, तो उसके लिए उसके लिए फर्स्ट क्या करते हैं, एस्केरोटोमी करते हैं। और यूजुअली जो अगर सिंड्रोम हो गया तो तब जो है वो फेशियोटोमी करते हैं, ठीक है। तो एस्केरोटोमी कर रहे होते हैं फर्स्ट जब सर्कमफ्रेंशियल बर्न होना, तब जो है वो कंपार्टमेंट सिंड्रोम के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो टू रिड्यूस दिस सिचुएशन तो एस्केरोटोमी कर रहे होते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, एस्केरोटोमी में इंसिजन देते हैं। और ये प्लेन है, ये जो गिवन जो डायग्राम में है, इसमें जो है वो मिड जो अपर लिम्ब में करते हैं, मिड एक्सियल प्लेन होता है ऐसे, ठीक है। मिड एक्सियल और इंटीरियर टू द एल्बो, मिड एक्सिलरी एरिया आएगा, ठीक है। एंटीरियर टू द एल्बो देना इंसिजन। और इस तरह जो है वो क्यों दे रहे हैं, ताकि अल्नर नर्व को बचाना, यहाँ पे इंटीरियर टू द एल्बो। तो ये इस तरह लिम्ब में अपर लिम्ब में स्क्लेरोटोमी कर रहे होते हैं। और जो चेस्ट एरिया है उसमें स्क्लेरोटोमी मस्ट होती है टू प्रिवेंट द लाइक दैट
जो अगर यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज हो गया तो रिस्पायरेशन जो है वो मिनिमाइज हो जाएगी या कंप्रोमाइज हो जाएगी, तो हम बिलो द क्लेविकल इंसिजन देते हैं और इसके अलावा बिलो द निपल एरिया। ठीक है, तो ये इस तरह हम इसको फॉलो अप कर रहे होते हैं। ठीक है, और इसके अलावा जो लोअर लिम्ब है उसमें भी मिड एक्सियल पोस्टीरियर, इस मिड एक्सिलरी तो जा रहे हैं लेकिन यहाँ पे जो एंकल एरिया है, एंकल एरिया पे जो है वो पोस्टीरियर टू द एंकल फॉलो अप करेंगे पाथवे, और इस तरह जो है वो लोअर लिम्ब की हो जाती है। जो फिंगर्स हैं वहाँ पे जो है वो फॉलो अप कर रहे होते हैं स्क्रोटमी, वहाँ पे भी करते हैं। वो मिड लाइन, डिजिट्स की मिड लाइन पे कर रहे होते हैं स्क्रोटमी। ठीक है, तो स्क्रोटमी को कह रहे हैं टू रिलीज द प्रेशर एंड द चांसेस ऑफ द कंपार्टमेंट सिंड्रोम। ठीक है, तो ये हो गया। और इसके अलावा जो एपिडर्मल कवर होता है उसको भी रिस्टोर करते हैं। तो जो स्क्रोटमी होती है फुल थिकनेस बर्न में करते हैं। ठीक है, उसमें जो है वो जो नेक्रोटिक एरिया है, सॉरी नेक्रोटिक एरिया, तो डिब्राइडमेंट करेंगे उसकी, डिब्राइडमेंट करके जो है वो नेक्रोटिक एरिया को एक्सरसाइज कर देते हैं। तो वो जो है वो एपिडर्मल कवर में आ जाएगा कि हमने क्या करना है उसमें डिब्राइडमेंट ऑफ टिश्यू करनी है। ठीक है, अगर 10% से कम है बर्न, तब क्या करेंगे जो नेक्रोटिक टिश्यू है उसको डिब्राइड करेंगे और देन जो है स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है। ठीक है, अगर ज्यादा एक्सेसिव बर्न है तब क्या करते हैं, 2 वीक्स के बाद जो है वो जो एस्केरोटमी स्कार टिश्यू होता है वो वैसे रिमूव हो जाएगा। ठीक है, उसकी जगह क्या हो जाएगा, ग्रेनुलेशन टिश्यू आ जाएगा फ्रेश। ठीक है, जब ग्रेनुलेशन टिश्यू फॉर्म हो जाता है तब जो है वो स्किन ग्राफ्टिंग कर रहे होते हैं। ठीक है, तो ये हो गया एपिडर्मल कवर के रिलेटेड। ओके, फर्स्ट हमने क्या किया, टॉपिकल मैनेजमेंट की है और देन जो है वो वुंड केयर की है। ठीक है, सर्जिकल इंटरवेंशन के अकॉर्डिंग। ओके, अगर कोई कॉन्ट्रैक्चर बन गया है तो ये कॉम्प्लिकेशन होती है, उसको रिलीज करना होता है। कॉन्ट्रैक्चर अगर हैंड के लेवल पे हो जाए तो वो डिसम्बेबिलिटी कर सकता है। ठीक है, मूवमेंट कंप्रोमाइज कर सकता है, और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्चर को रिलीज करने के बाद वहाँ पे स्किन ग्राफ्टिंग करनी होती है और एनाल्जेसिक देंगे, पेन मैनेजमेंट करनी है। लास्ट में पेन मैनेजमेंट करने के लिए जो अगर मतलब स्मॉल बर्न है तो तब हम एनएसएड दे रहे होते हैं, अगर लार्ज बर्न है तो तब आईवी मॉर्फिन जो है वो देते हैं। ठीक है, तो ये अप्लाई करना होता है। और इसके अलावा न्यूट्रिशन फैक्टर भी मेंटेन करना होता है। न्यूट्रिशन के लिए क्या करना है, अगर बर्न 20% से ज्यादा है तब क्या करेंगे, जो नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब है वो पास कर देते हैं। ठीक है, तो वो फीडिंग स्टार्ट कर देते हैं उसमें, और कैलोरी मेंटेन कर रहे होते हैं ड्यूरिंग बर्न। ठीक है, न्यूट्रिशन मेंटेन करनी है, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक देनी है, और इसके अलावा जो नर्सिंग केयर करते हैं, फिजियोथेरापी एंड साइकोलॉजिकल सपोर्ट्स, तो ये मेजर्स लाजमी देनी है। ठीक है, अ, ये हो गया। अगर इसके अलावा कोई अल्सर बन गया, ठीक है, स्टोमिक के लेवल पे, तो यूजुअली प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं और ऑब्जर्व करते हैं। ठीक है, तो ये इसका था, इनके जो बर्न की वजह से होता है। ठीक है, बर्न में फर्स्ट वी आर गोइंग टू एयरवे मेंटेनेंस प्लस ब्रीदिंग, देन टॉपिकल मैनेजमेंट की है अकॉर्डिंग टू द डिग्री ऑफ ग्रेडिंग। अगर फर्स्ट डिग्री बर्न है तो टॉपिकल मैनेजमेंट है, और टॉपिकल में सिल्वर सल्फर डायाजीन 10% कर रही हम क्रीम अप्लाई कर रहे होते हैं। सिल्वर नाइट्रेट 0.5% सोल्यूशन वो अप्लाई करते हैं। मेफिनेट मेफिनाइड एसीटेट वो यूज कर रहे होते हैं। ठीक है, अगर सेकंड डिग्री बर्न है देन टॉपिकल प्लस ड्रेसिंग करेंगे। ठीक है, या डिब्राइडमेंट ऑफ टिश्यू करेंगे। और इसके अलावा थर्ड फुल थिकनेस बर्न में जो है वो
एक तो स्किन ग्राफ्टिंग का डिब्राइडमेंट करेंगे, स्किन ग्राफ्टिंग हो गई और एस्करोटमी, ठीक है। और इसके अलावा पेन मैनेजमेंट कर रहे होते हैं अकॉर्डिंग टू द सिम्टम। अच्छा, तो ये हो गया। और न्यूट्रिशन मैनेजमेंट कर रहे थे, प्रोफिलैक्टिक एंटीबायोटिक देते हैं, ठीक। जो नेक्स्ट जो होता है इलेक्ट्रिकल बर्न, इलेक्ट्रिकल बर्न में ये होता है कि अगर हाई टेंशन बर्न है या लो टेंशन बर्न है, लो टेंशन बर्न जो है वो यूजली जो एप्लियंस यूज करते हैं उसकी वजह से, लाइक दैट आयरन हो गया डिफरेंट जो है उसकी वजह से बर्न हो गया, तो तब जो है वो हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। और इसके अलावा मीन दैट रीअश्योर करेंगे और सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देंगे, पेन को मैनेज करेंगे, ठीक है। या फिर अगर कोई वहाँ पे बर्न आ गया है तो उसको मीन दैट ब्लैक एरिया बन गया तो हम उसको डिब्राइड करेंगे, और ठीक है, और एपिडर्मल कवर को रिस्टोर करेंगे। और इसके अलावा जो है वो एंशुलेटिक ड्रग देंगे। और जो अगर हाई टेंशन बर्न होता है उसमें ये होता है कि उसमें तो सडन स्पार्क जो है वो प्रोड्यूस होगा, और जो है वो सिवियर बर्न होता है और लाइफ थ्रेटनिंग केस होता है। ओवरऑल इलेक्ट्रिक बर्न में क्या होता है, यूजुअली मसल की नेक्रोसिस हो रही होती है, मसल की नेक्रोसिस होगी तो मायोग्लोबिन लेवल इनके यूरिन में ज्यादा हो जाएगा, मायोग्लोबिन यूरिया हो जाएगा, तो रीनल फेलियर के चांसेस होते हैं। और हार्ट की लेवल पे जो मसल्स होते हैं उसको इफेक्ट हो पड़ता है, ठीक है। तो हार्ट की जो कॉन्ट्रैक्टिलिटी है वो मिनिमाइज हो जाएगी, एक तो हार्ट इफेक्ट होता है, ठीक है। और एसिडोसिस हो जाती है ओवरऑल। तो ये फैक्टर आ गए। तो हमने ट्रीट क्या करना है हाई टेंशन बर्न में, एक तो आरबी बाइकार्बोनेट देंगे, ठीक है। और दूसरा जो है वो ईसीजी मॉनिटर करेंगे, तो एंटी अरिथमिक ड्रग देते हैं, ठीक है। एंटी अरिथमिक ड्रग लाइक दैट कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स हैं, और या मीन दैट वो जो फोर्थ ग्रेड होते हैं ड्रग्स की क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग, जैसे एटिनोलोल हो गई, प्रोप्रेनोलोल हो गई, तो ये देते हैं, ओके। तो ईसीजी मॉनिटर करनी है और फॉलोअप करना है। और इसके अलावा यूरिन आउटपुट को मॉनिटर करना होता है इस केस में, ठीक है। रीनल फेलियर जो हो रहा है मीन द रिससिटेशन करेंगे, ओके। तो इसके अलावा जो केमिकल बर्न होता है एसिड की बर्न की वजह से या अल्कली की बर्न की वजह, जब एसिड की बर्न की वजह से एसिड बर्न जो है वो क्या करवाता है, कोएगुलेटिव नेक्रोसिस करवाता है, एक प्रोटेक्टिव कोटिंग बन जाती है। तो इसमें क्या होता है कि इतना डीपर बर्न नहीं होता, लाइक जब बर्न जो है अल्कली केस के अंदर जो है वो लिक्विफेक्टिव होता है, और उसमें जो है वो डीपर बर्न जो होता है डिस्ट्रक्शन ज्यादा होती है, ठीक है। फैट की स्पोनिफिकेशन होती है इसमें, इसकी वजह से डीपर बर्न हो रहा होता है, इसकी पेनिट्रेशन ज्यादा होती है। तो इस बर्न में क्या, बर्न्स की जो एसिड और अल्कली बर्न्स होती है इसको एक तो न्यूट्रलाइजेशन करनी होती है, ठीक है। और इसके अलावा गैस्ट्रिक लेवॉज करते हैं, और बाकी जो है वो सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं, और ओवरऑल एंटीडोट देंगे, गैस्ट्रिक लेवॉज करेंगे और सिम्टोमेटिक मैनेजमेंट कर रहे होते हैं इस केस के अंदर, ठीक है। और जो हमारे पास होती है ना इसका जो फ्रॉस्ट बाइट बनता है कोल्ड की वजह से, फ्रॉस्ट बाइट कोल्ड एक्सपोजर की वजह से, तो उसमें जो है वो एम्पुटेट करते हैं, एम्पुटेशन करनी पड़ती है उसमें। और जो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है बर्न्स की उसमें एक तो इन्फेक्शन जिसकी वजह से सेप्सिस हो सकता है, स्किन कॉन्ट्रैक्चर्स बनते हैं, तो जिसकी वजह से मूवमेंट लिमिट हो जाती है। और इसके अलावा जो सिस्टमिक कॉम्प्लिकेशंस हैं, मल्टी ऑर्गन डिसफंक्शन हो सकता है, रीनल फेलियर हो सकता है, और रिस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, ओके।